मैंने मैं यदुमुल्ला हो गया, अपने बीबी के साथ रहे, और आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आप यदुमुल्ला नहीं हुए। कोई बात नहीं, मैं यदुमुल्ला हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, खेसारी भैया ने लाइव आके निरहुआ जी को बहुत बोला। आखिर क्या बोला, चलिए हम लोग देखते हैं कि निरहुआ जी को क्या पलटवार किए खेसारी भैया। आखिर क्या बोले हैं उन्होंने, ये भी बोला है खेसारी भैया ने कि मुझे यदमुल्ला के बारे में जो निरहुआ जी ने उनको बोला कि आप यदमुल्ला उनको शब्द बोला, तो इसके बारे में भी खेसारी भैया ने बहुत कुछ बोला है। चलिए दोस्तों आखिर जानते हैं कि आखिर मैंने मैं यदुमुल्ला हो गया, अपने बीबी के साथ रहे, और आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आप यदुमुल्ला नहीं हुए। कोई बात नहीं, मैं यदुमुल्ला हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि इसी में से कोई काटेगा कोई शब्द और मुझे बुरा बना देगा, क्योंकि आप लोगों की आईटी सेल बहुत मजबूत है। किसी शब्द को कहीं चिपका दोगे, आप लोग चिपकवा दोगे और उसको वायरल करा दोगे। आपको विरोध करना था ना कि मैंने, तब तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्यों नहीं विरोध किए? उन्होंने तो स्पष्ट कहा है। तो वहां पे नहीं कह सकते कि बहुत अस्पताल में मंदिर है, लेकिन मंदिर में अस्पताल भव्य होना चाहिए। तो उनका विरोध क्यों नहीं? प्रेमानंद महाराज जी का विरोध क्यों नहीं किए भाई? आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। आप पूरे यादव समाज को यदुमुल्ला बना दिए कि जो अगर आप माने जो दूसरे पार्टी में जाता है वो सनातनी नहीं होता है ना। और आपके पार्टी में अगर कोई आ गया तो वो संत हो जाता है, सनातनी हो जाता है। ये कहाँ का नियम है भाई? आप डिसाइड करोगे, आप सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं सनातनी हूं कि नहीं हूं। आप होते कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? रामायण के 4 चौपाई आपको याद नहीं होगी, 4 चौपाई याद नहीं होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। केवल नाम आधार है, हृदय में होना चाहिए। राम को जानिए, मानने से विकास नहीं होगा। और वो आस्था का विषय यार। आप लोगों को बात करना हो ना तो आप लोग ये मंदिर मस्जिद छोड़ के ना लोगों के रोजी रोजगार पे बात करिए, क्योंकि उससे देश की उन्नति होती है। शिक्षा पे बात किए, उससे देश की उन्नति होती है। बुजुर्गों को आप विधवा पेंशन तो दे रहे हो, महिलाओं को 10,000 रुपये तो दे रहे हो, बट नौजवानों का क्या दे रहे हो भाई? नौजवानों के लिए क्या दे रहे हो वो भी बताओ दुनिया को। वो भी कहिए दुनिया से आप नौजवानों को क्या दे रहे हो। आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो अनशिक्षित हैं, शिक्षा नहीं है उनके पास। बात वहां की नहीं है, बात एक इंसानियत की है। आप करिए, इंसान बन के करिए ना। आप इंसान बन के करिए कि आप अपने बच्चों को बेहतर स्कूल क्यों दिए, क्यों दे रहे हैं, क्यों उनको बेहतर बना रहे हैं? क्योंकि आप सक्षम हैं। जो सक्षम नहीं है उनके लिए सरकार है। आपके पास क्षमता है, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बेहतर स्कूल दे सकते हैं। बट जिन लोगों के पास वो क्षमता नहीं है, 10,000 में कौन सा रोजगार हो जाता है भाई? हाँ, हमको कोई जवाब दे दे कि 10,000 में कौन सा ऐसा, मैंने खाली सोम पापड़ी बेचना है क्या 10,000 में? और पार्ले जी बिस्कुट बेचना है? नहीं ना, गुटखा बेचना है, यही बेचा जा सकता है 10,000 में। 10,000 में ना एक गुमटी नहीं लगती है। गुमटी की बात बोलते हैं, हमारे यहाँ गुमटी बोला जाता है किसी ठेला को। ठेला बनाने में भी 4,000 रुपया लग जाता है भाई। कौन सा बिजनेस 10,000 में होता है? नहीं होता 10,000 में बिजनेस। बट ठीक है, वो आप लोगों का फॉर्मूला है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने मेरे ऊपर टिप्पणी की इसलिए मैं बोला इस बात को। आप बोल रहे हैं ना इसको जूता बाजार में मारना चाहिए। नहीं मार पाएंगे भैया, आप नहीं मार पाएंगे। आप मारने के लिए ताकत की जरूरत होती है, और वो आपके पास नहीं है। आप खुल के कभी नहीं आ सकते। और जहां तक आपने कहा था कि मैंने वो तो मुझे पिता बनाता है, एक और है उनको बोलता है कि मेरे भाई, बड़ा भाई अगर हम आपको मानते हैं तो हमारे संस्कार में है कि बड़ा भाई पिता के तुल्य ही होता है। मैं उस बेस में आपको सबको बोला, बट मैं गलत था। आज मैं अपने आप को गलत मानता हूं कि मैं वो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग उस लायक हो ही नहीं। और आपने मेरी मदद नहीं की थी। सॉरी, जो 25 लाख रुपए वाली बात थी वो आपने मेरी मदद नहीं की थी भैया। आप आलोक भैया का मदद किए थे। 5 सिनेमा बाद आपसे मैं मिला था राजपीपला में, जब मैं नागिन कर रहा था। उस समय आपको पहली बार मैं देखा फेस टू फेस। आपने आलोक भैया का मदद किया था। बट मैं उस चीज को मानता हूं कि नहीं, वो मेरी फिल्म थी तो आपने मेरी मदद की थी। और मैं भी दुनिया को बताऊं कि मैंने आपकी कहाँ मदद की है। आपका जब जीएसटी फंसा था तो मैं भी मदद किया था, तो दुनिया को बता दूं। बट मुझे नहीं बताना है दुनिया को,
कि नहीं भाई चलो, वो आपस की बातें है कि आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद किया, ये चीजें चलती है। एक जगह रहता है आदमी तो मदद हर एक दूसरे का करता है। बट आप उस बात को लेकर आप इतने जलील कर दिए। कोई बात नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग बोलते हो ना कि आप लोग देन हो भोजपुरी मुझे बनाने में। सॉरी, आपने ना मुझे डांस सिखाया है, ना गायकी सिखाई है, ना मेरी बॉडी जिम ट्रेनर थे आप मेरे, और ना ही मेरे जीवन में कोई आपका हिस्सा है। हाँ, आप लोग भोजपुरी में पहले आए हैं तो उसका सम्मान आपको मिलना चाहिए, ये है। मेरे लिए कोई योगदान, पर्सनल मेरे लिए कोई योगदान नहीं, आपने पूरी भोजपुरी भाषा के लिए किया। आपका जो क्षमता था आपने किया। कुणाल, हमारे पिता तुल्य कुणाल जी जो हैं, जो हमारे भोजपुरी के देखा जाए तो बच्चन है, वो अमिताभ बच्चन है हमारे कुणाल चाचा। उन्होंने शुरुआत की थी भोजपुरी को बेहतर बनाने में। आप लोग अपने ऊपर में कि हमने बनाया, हमने, तो आप काहे नहीं बना रहे भाई? क्षमता खत्म हो गई, अभी बना दीजिए। अभी तो बिगड़ा हुआ है, थिएटर बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को तो सब्सिडी भी मिलता है, मेरी फाइलें तो फेंक दी जाती है भाई। मेरी फाइलों को अहमियत नहीं दिया जाता यूपी में। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या मैं कलाकारी नहीं कर पा रहा हूं, कि गा नहीं पा रहा हूं, कि एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूं? ठीक है, कोई बात नहीं, जितना सताना है सता लीजिए। जाना है एक दिन। मैंने क्या बोला? ना आप जन्म का लड्डू खा सकते हो और नहीं मरनी का खीर। और जिसका जन्म का लड्डू खाते हैं ना आप, वो आपके मरनी का खीर खाएगा। तो इतना गिरने की जरूरत नहीं है हमें। जूता से मारेंगे बाजार में। मैं अहंकारी लाल हो गया हूं? नहीं, अहंकारी लाल मैं कभी नहीं हुआ भैया। मैं आज भी खेसारी हूं, और खेसारी रह के, और मैं सम्मान करता हूं। नहीं तो आप लोग जितना आप लोगों के बारे में मैं बेहतर बोलता हूं, कभी आप लोगों ने मेरे बारे में बेहतर बोला नहीं है। बट ठीक है, वो आपका विषय है। राम के चरित्र पर चलने वाले को आप उंगली उठाते हो, और खुद ही रावण के चरित्र पर चलते हो। और मुझे सनातनी कहलाना जरूरी है। मैं तू कहवतम सनातन कहना। जय श्री राम तारा काला से बोले भवम, हमारे मन में जय श्री राम। कुछ लोग बोले मैं उस दिन हनुमान जी का पूजा हुआ घर पे, मैंने फोटो शेयर कर दिया तो खेसारी डर गया। सॉरी, मैं आज से शेयर नहीं कर रहा हूं भाई, वो मेरे विचारधारा में है, और मैं हमेशा से शेयर करता हूं। तो ये दिमाग से आप लोग निकाल दो कि आपके कहने से मैं कुछ करता हूं, नहीं। तबीयत खराब है थोड़ा सा, लेकिन मैं इतना लोगों ने मेरे पास शेयर कर दिया ना कि ये कर रहे, ये कर रहे, तो मैं बोलना नहीं चाहता था। बट क्या करेगा आदमी? आतुक पाके करे कुकर्मा हो जाता है कभी कभी। आप नहीं जानते हो राम जी के बारे में, जानिए। मैं रामायण महाभारत गाया हूं क्योंकि मैं ब्यास से था पहले। आप लोगों की तरह हवाई यात्रा नहीं करके आया मैं। झाल बजा के 5 रुपये 10 रुपये पे मैं अपने जीवन को चलाया हूं, तो मुझे गरीबी पता है। मैं इसलिए भावुक होके बोल गया मैं छपरा के लोगों के लिए, क्योंकि मैं जब गली गली जा रहा था ना, तो वहां की प्रॉब्लम देखने के बाद ना बुरा लगता था यार, कि नहीं यार, इन बच्चों को देखिए क्या चीजें हो रही है। आज बच्चों के पास स्कूल नहीं है, और है भी तो उसमें मास्टर नहीं है। अगर मास्टर सरकारी स्कूल में तो ऐसा कहीं कहीं भाई कि मास्टर ज्यादा है और बच्चे कम है, क्योंकि वहां बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो कौन पढ़ने जाएगा? कौन अपने बच्चों को स्कूल ढह जाएगा? तो अपने बच्चों के जीवन बर्बाद करने के लिए कौन भेजेगा? नहीं भेजेगा कोई। आप लोगों को सोचना चाहिए, कब बात करिएगा आप लोग, कब बच्चों की शिक्षा पे बात। थैंक यू सो मच, लव यू। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जल्दी से ठीक होके जल्दी कार्यक्रम करता हूं। अभी कई सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दी मैंने, कई सारे गाने को शूट करना था। आप जाऊंगा और बहुत जल्दी आप सबसे मिलूंगा। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।